Everything is my food. My cookie. वो ना करनी हो क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि ये एंड से स्टार्ट होगा और फिर शुरू पे ख़त्म होगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो अभी आप शुरू में देखेंगे तो वो है जी वो चीज़ जगह जहाँ पर मैंने रात का व्लॉग एंड किया था कल का। जनाब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस टाइम क्या कर रही थी कि मैं ना 2 दिन से ना ये वाला जो सिंक था ना, ये वाला बेसन ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ था, बंद हो गया था, चल ही नहीं रहा था। तेज़ाब तक मैंने डाला था पर नहीं ठीक हो रहा था। तो मैंने कल ही कोई एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर ना उन्होंने ऐसे ही खोलता हुआ पानी डाला पहले और फिर बेकिंग सोडा और विनेगर डाला था और फिर 40 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। तो मैंने भी वैसे किया और यकीन करें वाकई में वो बिल्कुल सही तरह खुल गया। अब बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं रहा और शुक्र मैंने किया है कि इससे जान छुड़ी है। बहुत ही गंदा हो रहा था पानी, वो रुक रुक के अंदर जा रहा था। तो जनाब ये आप घर के हालात देख सकते हैं कि इस टाइम क्या यहाँ पर माहौल चल रहा है और कितनी यहाँ पर मैस बनी हुई है और ये क्यों बनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में ना कल थी मेरी बर्थडे, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं लगा सकी। हालांकि मैंने बनाया हुआ था लेकिन मैं लगा नहीं सकी, हमें टाइम ही नहीं मिला। कुछ मसरूफियत भी थी और कहाँ मसरूफ़ थी मैं ये भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। तो इसलिए कल का मैंने ब्रेक ले लिया था और इसलिए मैं आज ये पोस्ट कर रही हूँ जी। मेरी बर्थडे होती है 3 नवंबर को। ये कल के दिन की है। मैं अपना रूम सेट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कल मेरा कोई प्लान नहीं था बर्थडे सेलिब्रेट करने का और अब तो सिर्फ बच्चे हो गए हैं तो बस ध्यान सिर्फ बच्चों की बर्थडे और उन्हीं की चीज़ सेलिब्रेशंस पे होता है। तो मैंने सख्ती से बोला हुआ था कि मुझे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं चाहिए। लेकिन मेरे भाभियाँ जो है ना वो बाज नहीं आती, तो ये मेरे से छुप के ना कोई तैयारी करती रही और मुझे पता भी नहीं चला। हालांकि हम लोग जो भी काम करते हैं ना वो दोनों तीनों हम मिल के करते हैं, मतलब अकेले वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। हम लोग तो मार्केट भी अकेले नहीं जाते। तो वो भाई के साथ मेरे सोने की टाइमिंग्स पे और जो भी उसने मैनेज पता नहीं किस तरह किया है और इस तरह उसने छुपा के रखा है कि मेरी नज़रों से हर चीज़ मतलब कि छुप के रहे। वैसे तो सच बोलूँ तो मुझे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बर्थडे वो चीज़ थी जिसमें मैंने इस बार ना पक्का था कि मेरा कोई बिल्कुल भी प्लान नहीं था ना, क्योंकि एक के बाद एक बर्थडेज आ रही थी तो काफ़ी हैक्टिक हो जाता है बंदा। तो मैं कहा नहीं अब बच्चों की रहने दो, अभी माशाल्लाह से दानियाल और अमार की बर्थडे आने वाली है। तो मैंने कहा था मेरे पे मुझे कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। तो मैं अपने कमरे की कबर्ड साफ़ कर रही थी और जो मेरी भरजाई है ना वो बाहर पूरा अपना सरप्राइज़ प्लान करके तो केक शेक उसने रेडी किया हुआ था और वो सब लेकर वो लोग बाहर खड़े थे और मुझे आवाज़ें दे रहे थे और मैं अंदर से बड़ी रिलैक्स चिल मोड में अपना म्यूज़िक लगाया हुआ था और मैं अपने रैक की सफाई कर रही थी। और जब मैं निकली मैं फिर बाद में मैं कहा अगर करना ही था कोई बंदा खिंटी दे देता। मैंने अपनी ऑयलिंग की हुई थी और बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, लेकिन बहुत वैसे मज़ा आया, बहुत बहुत अच्छा लगा वैसे। बुला रहे कि देख इसने पैरों को क्या लगा रही है, साफ कर दे। ये पकड़ इसको यार। आप जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना प्यार है। मम्मा को दो, मम्मा को दे। हाँ थैंक यू हैप्पी टू यू। नो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू यार, कितना प्यारा
बस देख लो। हैप्पी बर्थडे यार। मम्मी कितनी थैंक यू नेहा। नहीं कौन सी बात है। जितनी बार आ सकती है मुझे देखने तो दो यार। यार मम्मा को देखने दो। वो लगाइए। सो क्यूट यार। ओह सही टाइम पे आए भाभी। भाभी देखो आई एम सो ऐसे ही मज़े की बात यह है कि एग्जैक्ट उसी टाइम भाभी तस्मिया भी आ गई। उनको भी बिल्कुल भी कोई मतलब पता भी नहीं था कि हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने मुझे सुबह भी कॉल की थी और विश करने के लिए, तो मैंने उनको बताया था मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन वो फिर भी मिलने आ गई। और एग्जैक्ट उसी टाइम पे भाभी भी आई जब हम लोग केक कटिंग करने लगे थे और आंटी हालदा सब इकट्ठे हो गए। चलो जी फिजा क्या कट करें, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, उसको खोल लो ना दिया। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हिफ्जा, हैप्पी बर्थडे टू। चूँकि ये कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं था, मतलब कि प्लान ही नहीं था, तो फिर रैंडम ही क्लिप्स थी मेरे पास, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ऐसे ही शेयर करूँ। बिल्कुल रॉ में जो भी हम बोल रहे थे जैसे भी था मैंने वैसे ही आपके साथ शेयर कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती थी और मैं जैसे ही मेरी बर्थडे ख़त्म होती थी मैं नेक्स्ट बर्थडे की प्लानिंग पे लग जाती थी। और मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई होती थी, मुझे ये वाला गिफ्ट इससे चाहिए और ये वाला इससे चाहिए, और मैं प्रॉपर ना और गिफ्ट ऑन डिमांड वाला सिस्टम होता था। तो आप बिल्कुल ही जब से बच्चे हुए हैं तो बिल्कुल वो समझ लें कि सिस्टम ही चेंज हो गया। अब अपना तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता, सिर्फ बर्थडेज और शॉपिंग पे भी जाएं तो बस बच्चों का ही ज़हन में होता है कि ये चीज़ बच्चों की ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, और अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता। दाना ये मेरी चॉकलेट है, वापस करो। ये मेरी चॉकलेट। ओह एवरीथिंग इज माय कुकी। हाँ ओह दोस्तों बहुत तकलीफ है ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट बिस्किट है। और ओह माय गॉड माय रोजेस। ओह नो डोंट डू दिस तानिया, नो स्टॉप, अभी नहीं, ठहर। बहुत बहुत क्यूट गिफ्ट था। इस पे जितनी भी चीज़ें थी ना, ये जो सारी जो इन शॉर्ट गंदी चीज़ें जो होती है ना, उनमें ये सारी जो चीज़ें थी ये मेरी फेवरेट थी। भाभी को सारी चीज़ों का पता है, हम लोग कज़न्स भी हैं और फ्रेंड्स भी हैं, सो उसको हर चीज़ का पता है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे ही जो भी खाते हैं ना, तो उसने जो चीज़ मेरे पसंद के रोज़ेज़, और अ बिग लवर, मैं फ्लावर्स के बगैर, मैं कहती हूँ कि कोई मुझे गोल्ड की जगह अगर फ्लावर भी गिफ्ट कर दे तो मैं उतना ही खुश होती हूँ जितना मैं गोल्ड के ऊपर कोई औरत खुश हो सकती है। और सारी मेरी पसंद की चीज़ें थी, और अंदर जो था वो भी बहुत खूबसूरत गिफ्ट था। और मैं अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी भरजाई मेरे बगैर कभी भी कुछ भी नहीं करती, हम लोग इकट्ठे ही हर जगह पे जाते हैं, तो मैं हैरान थी कि तुमने इतना काम कर कैसे लिया है। क्या हुआ है? तो क्या है? तो क्या हुआ? बस देख लो। मैं नहीं, मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैं अम्मी एक्चुअली मेरी अम्मी जो है पसंद करके आई दूसरे को। नहीं, ये हिफ्जा को नहीं इनका पता, ये मैंने खुद लिया, उसको पता ही नहीं है। तो जनाब आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपने हरगिज़ नहीं भूलना। चलें जी, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।